हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि जानते हैं कि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, उसमें जियोग्राफी का 6th क्लास की जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर है। इसके पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। बहुत इजी लैंग्वेज में उसे डिकोड किया है। तो जिन्होंने भी इस वीडियोस को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वहाँ देख सकते हैं। तो आज मैं सेकेंड चैप्टर की बात करूंगी कि जैसा कि जानते हैं बहुत छोटी बुक है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 चैप्टर्स ही टोटल है। बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक आपका क्लियर कर देता है। बहुत सारे जो होते नहीं कि बहुत सारी चीज़ों के अबाउट हमें नॉलेज नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ों के अबाउट, तो वो जो स्टीरियोटाइप्स होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें मिथ्स होती हैं, तो उन सारी मिथ्स को दूर करेगी। यानी ये 6th क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाई गई है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है, एक तरीके से कह सकते हैं। आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। आई होप सॉरी आई होप आप लोगों ने 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी जरूर। सॉरी 6th क्लास की जो ज्योग्राफी से पढ़ी होगी, लेकिन उस टाइम क्योंकि होता है ना कि बहुत छोटे होते हैं, तो उतने टाइम ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इन सब का इम्पोर्टेंस क्या है, सारी चीज़ें होती क्या है। तो उस टाइम तो हमें नहीं समझ में आती, लेकिन जब बाद में बड़े होते हैं तो वो सारी बुक्स हमको इजी भी लगती हैं और वो क्यूरियोसिटी थोड़ा सा हो जाती है। तो उन सब चीज़ों पे मैं बात करूंगी। जैसे कि चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड के अबाउट बात करेंगे, सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, सारी चीज़ों के अबाउट हम बहुत अच्छे से बिल्कुल ब्रीफली इसे कॉम्प्रिहेंसिव वे में बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर। जैसे कि ग्लोब आप जानते ही हैं, यानी कि ग्लोब आपने देखा ही होगा कहीं ना, अगर पर्टिकुलरली आप तो बहुत सारे लोग रखते भी हैं अपने पास, नहीं है तो बहुत सारे ऑफिस में देखा होगा, नहीं वीडियोस में देखा होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा जरूर होगा ग्लोब। तो इसमें ग्लोब की बात की जा रही है फर्स्ट पैराग्राफ में। यानी कि ग्लोब की अगर बात करें तो ग्लोब जैसे कि होता नहीं, ये एस्टिक सेम अर्थ की तरीके से, यानी कि जो है जैसे मैप होता है उसी तरीके से ये अर्थ का पूरे तरीके से, यानी कि 3D मॉडल कह सकते हैं मैप का। तो यानी कि पूरी अर्थ का शेप ही लिया जाता है इसमें अर्थ की तरीके से। ये थोड़ा सा हल्का टिल्ट भी होता है, उसके साथ साथ पूरे इसमें मैप के सारे वो बने भी होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ग्लोब। तो वही कह रहा है, यानी कि 123 डिग्री सेल्सियस 1/23 डिग्री सेल्सियस जो है उस पर अपने एक्सिस पे ही थोड़ा सा अर्थ जैसे कि टिल्ट है ना, उसी तरीके से ग्लोब भी टिल्ट करके बनाया गया है। एस्टिक सेम अर्थ का मॉडल दिया गया है। तो यहाँ बात करते हैं कि कभी कभी जो है वो ग्लोब बहुत जगह देखेंगे तो आप छोटा सा दिखेगा, कहीं कहीं बड़ा सा भी दिखता है, यानी कि वो खरीदने के ऊपर आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं उस तरीके से। तो आगे हम बात कर लेते हैं। ग्लोब इज नॉट फिक्स, यानी कि फिक्स नहीं होता, जस्ट एज लाइक अर्थ जैसे ये पूरी तरीके से राउंड करती है, यानी कि रिवॉल्व करती है, इस तरीके से अर्थ जो है ग्लोब भी रिवॉल्व करता है। तो आगे हम बात करते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब करना लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द स्फीयर ऑफ द लाइक अर्थ, यानी कि ये सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा हम आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दें कि जो चीज़ों पे आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है, ताकि आपका बेस भी कंप्लीट हो जाए। तो हम स्टार्ट फिर आगे बात करते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जो अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्ट है, वो अपने जो यानी कि जिस पे वो घूमती है उसको एक्सिस कहा जाता है, यानी कि जो अर्थ का है ये एक्सिस कह सकते हैं। आगे हम बात कर ले तो इसमें 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जैसा कि आप जानते हैं, यानी कि आपने सुना भी होगा सदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि जो अर्थ है, अर्थ में पूरे बीचों बीच से एक इक्वेटर लाइन गई है। इक्वेटर का यानी कि जिन्होंने हिंदी मीडियम से किया होगा तो उनको पता होगा भूमध्य रेखा, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी है उनको पता होगा कि इक्वेटर। तो इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा की बात करें तो अर्थ को पूरी तरीके से हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करती है इक्वेटर। और उसके आगे बात करें तो उसके जो है ऊपरी पार्ट को नदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, निचले पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो जो उसका सबसे ऊपर पॉइंट होता है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जिसके सदर्न का सबसे जो है लास्ट पॉइंट होता है उसको साउथ पोल कहते हैं। तो इस तरीके से है। अब आगे हम बात कर ले तो इसमें जो अर्थ है, यानी कि ग्लोब है, वो भी वेस्ट टू ईस्ट एज लाइक अर्थ के तरीके से ही राउंड करता है, यानी कि इधर वेस्ट टू ईस्ट करके, यानी कि अर्थ भी जैसे वेस्ट टू ईस्ट राउंड रिवॉल्व करती है उस तरीके से। आगे हम बात कर लें अनदर इमेजिनरी लाइंस, यानी कि जो हमने इमेजिनरी लाइंस को आपको बताया कि जो 2 इक्वल पार्ट में जो है सेग्रीगेट करती हैं, यानी अर्थ को टोटल इक्वेटर कहा जाता है। उसी तरीके से जो है आगे हम बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर वो नदर्न हेमिस्फीयर भी मैंने आपको बता दिया, यानी कि अगर देखा जाए ये इक्वेटर लाइन है, यानी कि अर्थ को 3D डायमेंशनल में दिखाया गया है। तो ये तो इधर जाएंगे तो नदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। आगे बात करें तो जो इसमें पैरेलल, यानी कुछ लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब जो इक्वल डिस्टेंस उस पे
क्या कह सकते हैं, इक्वल डिफरेंस पे होती है, इक्वल डिस्टेंस होती है बराबर लाइन को, उनको पैरेलल लाइन कहते हैं। उस तरीके से अर्थ पे भी 179 पैरेलल लैटिट्यूडनल लाइन है, इनको कह सकते हैं। यानी कि अगर थोड़ा सा एक मिनट बात करते हैं, तो जैसे कि अर्थ ये बनी हुई है, तो उसमें अर्थ में पूरे में ऐसे यानी कि इस तरीके से पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं। इन लाइन के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। तो इस तरीके से 179 लाइन से टोटल, यानी कि अगर देखा जाए जो इक्वेटर वो पूरे बीचों बीच में है, यानी 90 डिग्री से 0 डिग्री पे है, और उसके इधर 90 डिग्री यानी कि 90 लैटिट्यूड्स हैं और इधर 90 लैटिट्यूड्स हैं। लेकिन जो पॉइंट ऊपर 90 डिग्री पे जो लैटिट्यूड है वो बिल्कुल पॉइंट है, तो पॉइंट को तो हम लाइन नहीं कह सकते, तो इसलिए इनको और इनको जो है एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो टोटल यानी कि टोटल अगर लैटिट्यूड पूछा जाए तो 181 है, यानी कि जो है 90 इधर 90 इधर 180 हो गए। उसके बाद फिर ये इक्वेटर मिलाकर के 181 लैटिट्यूड हो गए। अगर लेकिन लाइंस की बात करी जाए, लैटिट्यूडनल लाइंस, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम हटा देंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, तो टोटल 179 लैटिट्यूड लाइन हो गई, यानी 179 लैटिट्यूडनल लाइंस कही जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में भी आया था 2023 के पेपर में आया था। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी लैटिट्यूडनल लाइंस ऑन द अर्थ, तो इस तरीके से। और आगे हम बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत यानी लैटिट्यूड की और भी बात कर लिया। बाकी हम इक्वेटर की बात करते हैं। इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और उसके बाद हम बात करें तो इट इज अ मेजर 1/4 ऑफ द 360 डिग्री, यानी कि अगर देखा आप अगर सर्कल बनाते हैं तो 360 डिग्री का सर्कल बनता है। तो उसी तरीके से अर्थ भी है, यानी इसको डिवाइड किया गया है इस तरीके से, यानी कि 90 डिग्री पर, यानी कि 1/2 देखा जाए तो 90 डिग्री आता है। यानी कि अगर इधर 100 यानी कि 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, इधर इधर ऐसे करके, तो इस तरीके से यानी कि बटा हुआ है। नॉर्थ पोल साउथ पोल मैंने अभी आप ऑलरेडी आपको बता दिया, यानी कि नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री जाता है और साउथ पोल पे 90 डिग्री जाता है, तो इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल। इस तरीके से ये कैप्रिकॉर्न है, ये कैंसर है। तो इसमें हम अभी बात करेंगे थोड़ा सा। तो उसके आगे हम बात कर ले, ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि मैंने आपको बताया, यानी इक्वेटर के जो नदर्न हेमिस्फीयर में जितने लैटिट्यूड्स हैं उनको जो है नॉर्थ लैटिट्यूड कहा जाता है। जो सदर्न हेमिस्फीयर में जितने लैटिट्यूड हैं उनको सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। उसके आगे हम बात कर लें तो साउथ को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो है नॉर्थ को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस तरीके से साउथ और नॉर्थ। तो ये थोड़ा सा इजी होता है समझने के लिए, नहीं बहुत लॉन्ग सा हम तो नहीं लिख सकते हैं जगह साउथ नॉर्थ, बट एन से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आप जानते भी हैं उसमें जो मैग्नेटिक होता है, मैग्नेट होता है, उसमें भी साउथ और नॉर्थ होता है, उसको एन और एस से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। उसके आगे हम थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कुछ, उसको देखते हैं। इसमें अगर चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया की बात करें, बेलो हॉरिजॉन्टे ब्राजील की बात कर रहा है, लोकेटेड एट द पैरेलल्स ऑफ द 20 डिग्री लैटिट्यूड बट द फॉर्मर 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इक्वेटर एंड लेटर 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यानी कि कह रहा है कि 20 डिग्री पे अगर देखें तो 20 डिग्री की जो लाइन जाती है यहाँ से, वहाँ पर तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का चंद्रपुर एक सिटी है, और जो ये नॉर्थ में पड़ता है और जो साउथ का जो है लैटिट्यूड है 20 डिग्री, वहाँ पर बेलो हॉरिजॉन्टे जो ब्राजील का एक सिटी है वो पड़ता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ना कि डिग्री लैटिट्यूडनल लाइंस तो सेम ही है, यानी कि सेम नहीं, नंबर एक ही है, बट जो है किस तरीके से सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है। आगे हम बात कर लें इसी तरीके से, तो जो कि आप फिगर में देख सकते हैं, आगे हम दिखाएंगे भी। और लैटिट्यूडनल जो लाइंस होती हैं वो ऊपर साइड जाने पर वो धीरे धीरे डिक्रीज करते जाती है, क्योंकि आप सपोज दैट अगर कुछ नहीं समझते तो आप एक कोई भी बॉल ले लीजिए और बॉल पे आप धीरे धीरे ऐसे गोल यानी सर्कल करते जाइए। तो इस तरीके से देखेंगे जो बीच में सबसे यानी कि मिडिल में होगा जो लाइन आप बनाएंगे तो सबसे बड़ी होगी, उसके ऊपर छोटी 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 और करते करते इस तरीके से पूरे बॉल में
लास्ट टाइम आएगा, एक पॉइंट के लिए आपके पास जो है स्पेस होगा, बाकी सारी लाइन भट जाएंगी। तो यानी इस तरीके से किस तरीके से डिक्रीज होते जाता है, जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं ये, यानी इस तरीके से आप देख सकते हैं ना, इक्वेटर इतना बड़ा सा है, उसके बाद जितने भी लाइन आप करते जाएंगे बनाते जाएंगे वो छोटे होते जाएंगे। तो इस तरीके से, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेरी हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट पैरालेल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब थोड़ा सा हम यहाँ बात करेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, यानी कि 0 डिग्री को आप इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं, यानी इक्वेटर है। उसके बाद साउथ पोल नॉर्थ पोल भी मैंने आपको बता दिया, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, जो कि 90 डिग्री पे है पूरे, यानी 90 डिग्री इस तरीके से इक्वेटर के बीचों बीच से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, और सेम एस्टिक इधर भी। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ टॉपिक ऑफ कैंसर की। तो टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 123 डिग्री पे जो एक, यानी ये सारी इमेजिनरी लाइन्स ही हैं, आप इसको बिल्कुल यानी कि रियल मत समझिएगा, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन्स है, इसको हमें अपनी आसानी के लिए यानी कि अर्थ की स्टडी के लिए बनाया गया है। तो हम बात कर लें यहाँ पर, तो यानी जो 20 डिग्री हाफ 23 डिग्री हाफ जो नॉर्थ का लैटिट्यूड है, इसमें इसे टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यानी कि जो कि इंडिया से भी होकर जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, यानी इंडिया से भी 7-8 स्टेट से होकर जाता है, जिसके लिए आप थोड़ा सा एक इसके लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, यानी कि मित्र पर गमछा झार, यानी कि अगर हिंदी में लिखा जाए तो मित्र पर गमछा झार, या इंग्लिश में कह सकते हैं मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर, सॉरी, इसके लिए ये ट्रिक यूज कर सकते हैं निमोनिक्स, जो कि आपको इजी होगा याद करने में। मित्र पर, सॉरी ये पी आप समझिएगा, आर बार बार बन जा रहा है, गमछा झार, समझ रहे ना। तो एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, टी आर से हो जाएगा त्रिपुरा, उसके बाद ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सॉरी एक मिनट, यानी कि जो 7 स्टेट्स हैं इंडिया के, उसमें से होकर जाती है कैंसर ऑफ, सॉरी टॉपिक ऑफ कैंसर, जिसमें कह सकते हैं मित्र पर गमछा झार। यानी मित्र की बात करें तो एम से हो जाता है हमारा महाराष्ट्र, सॉरी एक मिनट, एम से हो जाता है महाराष्ट्र, उसके बाद टी आर से हो जाता है, ये आई आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें हमें निमोनिक्स बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें कनेक्ट करना पड़ता है। तो टी आर ए से हो जाएगा त्रिपुरा, उसके आगे बात कर लें तो पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी इंग्लिश में आप वेस्ट बंगाल कह सकते हैं, पश्चिम बंगाल। उसके आगे बात कर ले तो आर से हो जाता है राजस्थान। उसके बाद हम बात कर ले तो जी गमछा से यानी कि गुजरात हो जाता है, एम से मिजोरम हो जाता है, झार से झारखंड हो जाता है। तो इस तरीके से 7 स्टेट्स हैं। इससे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और नहीं भी समझ में आया तो मैं उसमें आपको मैप में भी दिखा देंगे किस तरीके से इंडिया से जो ये टॉपिक ऑफ कैंसर गई है। उसके आगे हम बात कर ले तो टॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि मैंने आपको बताया कि 23 हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से टॉपिक ऑफ कैंसर गई है। उसी तरीके से नीचे बात कर ले तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 23 हाफ डिग्री साउथ से टॉपिक ऑफ कैंसर गई है। ये 2 हो गई, और जो कि मैंने आपको बताया ये इक्वेटर भी हो गई, यानी कि 3 इमेजिनरी लाइंस, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको याद करते हैं, बाकी सारी लाइंस को हम याद करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ें टाइमली आती रहती है, कहीं कहीं इंपॉर्टेंट होता तो वो सारी चीज़ें हमको टाइमली उसी के टाइम हम याद कर लेते हैं। जैसे कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कनाडा और अमेरिका को कौन सी जो है लैटिट्यूडनल लाइंस डिवाइड करती है। उसी तरीके से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कौन सी लैटिट्यूडनल लाइंस डिवाइड करती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इंडिया में भी जैसे कि हम 10 डिग्री लैटिट्यूड देखते, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इस तरीके से। और जो इम्पोर्टेंट में बात कर ले तो आर्कटिक सर्कल में बात करें तो 66 हाफ डिग्री से जाता है नॉर्थ इक्वेटर से। अंटार्कटिक सर्कल 66 हाफ डिग्री से होकर जाता है साउथ से। यानी कि अगर बात कर ले इसे सर्कल टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आने पे लेटीट्यूड थोड़ा सा ना बिल्कुल सर्कल टाइप हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको सर्कल कहा जाता है। यानी कि लाइन के शेप में नहीं होता बल्कि ये सर्कल के रूप में हो जाता है। तो 66 हाफ डिग्री का जो है ये क्या कहते हैं, इसको अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, यानी कि और साउथ में है, यानी आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में है और अंटार्कटिक सर्कल साउथ में, जो कि 66 हाफ डिग्री पे ही साउथ और नॉर्थ में दोनों में है। तो आई होप ये 5 लाइन्स जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लियर हुई होंगी, ये देख भी सकते हैं मैप में भी।
यानी कि इस फिगर में तो देखें ये इक्वेटर है, एक मिनट, ये इक्वेटर है यानी 0 डिग्री पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 हाफ डिग्री पे है नॉर्थ में, और अंटार्कटिक सर्कल है 66 हाफ डिग्री नॉर्थ में है। और उसके साउथ में बात कर ले तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो कि 23 हाफ डिग्री पे है, और उसी तरीके से अंटार्कटिक सर्कल भी 66 हाफ डिग्री पे है। तो इस तरीके से आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ में हीट जोन कितने हैं, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा लाइट पड़ती है, लाइट कम क्यों पड़ती है, कहीं कहीं ज़्यादा पड़ती है, कहीं कम पड़ती है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो जैसे कि आप देखते हैं कि मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन द ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी कि आप देखते हैं ना कि कभी कभी जब जो है सन वो हमारे बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, यानी इक्वेटर पे होता है, या इक्वेटर के इधर उधर बीच में, यानी कि जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। तो यानी कि उस टाइम देखेंगे तो दिन ज्यादा होता है, यानी इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होता है जब सन, तो वहां उसे जो है यानी नदर्न हेमिस्फीयर में तो वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। उसी तरीके से सेम अगर इक्वेटर से लेकर कैप्रिकॉर्न के बीच में होता तो नदर्न हेमिस्फीयर में तो ठंडी पड़ती है, सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है। लाइक सेम इंडिया में जैसे इस टाइम है कि आप देखेंगे अब गर्मी का मौसम आ रहा है, उसका रीजन ये है कि इक्वेटर से वो सूर्य जो है सन, यानी कि वो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो ये इतनी गर्मी पड़ रही है। यानी कि ऐसे ऐसे देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा बना भी दिया जाए, सपोज दैट ये थोड़ा सा है, तो ये इक्वेटर है, यानी कि अगर सन इसके बीच में होता है तो यानी कि यहाँ पर गर्मी पड़ती है, जैसे कि करंट टाइम में देखते हैं। तो ये 21 जून तक इसी तरीके से सन इधर शिफ्ट होता रहेगा। 21 जून को जब सन यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ जाएगा तो उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा, जिसको हम सबसे बड़ा दिन कहते हैं, नहीं बड़ा दिन है, यानी कि 21 जून को। और उसके बाद जब सेम इसी तरीके से जब ये सन धीरे धीरे फिर इक्वेटर पर शिफ्ट होगा तो यानी कि 23 सितंबर को, तो उस दिन रात बराबर हो जाता है। उसी तरीके से जब सेम जो है जब से सन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 22 दिसंबर को, तो उस दिन भी यहाँ पर तो दिन बड़ा हो जाएगा और हमारे इंडिया यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। उसी तरीके से 21 जून को जब हमारे यहाँ दिन बड़ा होता है तो उसी तरीके से साउथ इंडिया यानी सदर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटा होता है। यही कहने की बात करें। उसके बाद हम इसको टॉरिड जोन भी कहते हैं। टॉरिड जोन यानी कि ये वाला रीजन जो ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, टॉरिड जोन ये वाला रीजन, ये सॉरी एक मिनट, ये टोटल जो हमें इसको टॉरिड जोन कहते हैं। यहाँ पर यानी कि मैक्सिमम गर्मी ज़्यादा होती है, ठंडी कम, यानी कि ठंडी का थोड़ा सा हुआ ना कि बताया ना सन यहाँ से यहाँ तक ही शिफ्ट होता है, तो यहाँ भी आता है तो थोड़ा सा यहाँ दूर पड़ जाता है तो थोड़ी ठंडी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। उस अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग आप देखिए नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और साउथ इंडिया में बहुत कम ठंडी पड़ती है। आगे हम बात कर ले तो जो है midday sun never shines overhead of on any latitude beyond the tropic of cancer and tropic of capricorn। मैंने आपको बताया कि सन टोटली यहीं पर शिफ्ट होता है, इसके ऊपर और इसके नीचे नहीं जाता है, यानी कि यहाँ पर सन कभी नहीं जाता, यहाँ पर सन कभी नहीं जाता, तो इसलिए यहाँ पर ठंडी और यहाँ पर गर्मी पड़ती है। यहाँ होल ईयर गर्मी रहती है, यानी थोड़ा सा होगा माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा सा जब सन इधर शिफ्ट होने लगता है तो, और बाकी जो है यहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है, लेकिन इस रीजन में हमेशा ठंडी रहती है। जब सन इधर शिफ्ट होता है तो थोड़ा ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है और जब सन इधर शिफ्ट हो जाता है फिर ठंडी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ तक जिसको भी समझ में आए हमें बताइएगा। आगे हम बात कर ले तो जो है द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन द डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल। जो कि मैंने बताया भी कि सन अगर यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होता है, उसके बाद यहाँ पर जो सपोज अगर सन यहाँ है तो इसकी सन की रेज यहाँ डिक्रीज होती है, यानी कि जितने कम दूर होगा उतने ज़्यादा सन शिफ्ट होने में इशू हो जाएगा, यानी कि सन की रेज। और जहाँ जबकि इस रीजन में एकदम जो है परफेक्ट यानी प्रॉपरली धूप पड़ती है, यानी सन रेज पड़ती है, और जो है इसलिए इसको टेम्परेट जोन कहते हैं। इस रीजन को हम टेम्परेट जोन कहते हैं, यानी टेम्परेट जोन ये रीजन। और फ्रिजिड जोन ये है, यानी कि यहाँ पर सूर्य कभी आता ही नहीं, सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ता है। जब सन ये है कि सन जब इधर शिफ्ट होकर के अर्थ ऐसे यानी कि सन के नीचे आती है और उसके बाद ऐसे ऐसे होकर के जाती है तो पड़ता है, उसी को हम 6 दिन का 6 मंथ का दिन और 6 मंथ की रात कहते हैं, यानी कि सन का बहुत कम लाइट पड़ती है वहां पर।
तो जैसे कि इसमें बता रहे हैं कि अंटार्कटिक सर्कल और जो है यानी कि आर्कटिक सर्कल यानी सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर हमने बात कर ली है ऑलरेडी आपसे। आगे हम बात कर ले तो एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ इन पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड उसके बाद करें एंड साउथ पोल इन सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड, जो कि मैंने आपको बताया फ्रिजिड जोन यानी कि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है नहीं सही से, तो ऑलवेज ठंडा ही रहता है। तो फ्रिज यानी कि वहाँ बर्फ ही जमी होती है, जैसे कि नॉर्वे कंट्री आपने देखा है इस तरीके से। आगे बात कर ले बिकॉज सन डज नॉट राइज मच अबव द होरिजोन, मैंने जो कि आपको बताया भी कि वहाँ सर की रेस पहुँचती नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा स्लंटिंग होके जाती है, तो तिरछी होके जाती है, तो बहुत कम हीट मिलती है वहाँ पे, तो इसलिए इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। आगे हम बात कर ले व्हाट आर लॉन्गिट्यूड यानी कि लैटिट्यूड की तो हमने बात कर ली कि किस तरीके से है, उसके बाद लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। लॉन्गिट्यूड ये लाइन्स है और लैटिट्यूड जो ऐसे हैं, हमने उसके तो बताना ही भूल गई मैं। अगर बात कर ले ये लैटिट्यूड्स है जो कि ऐसे पैरेलल बनी हुई हैं लेटी हुई। अब इसके लिए एक टर्मिनोलॉजीज को यानी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो लैटिट्यूड से यानी लेटी हुई रेखाएं और लॉन्गिट्यूड से जो लंबी लंबी रेखाएं, समझ सकते हैं ना, इससे आप याद कर सकते हैं, ईजी होगा। तो इस तरीके से जो हमने बताया भी आपको कि ये लैटिट्यूडनल लाइन्स है। अब हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स पे बात करेंगे, यानी कि आप जानते हैं ना कि अर्थ में कुछ लाइन्स ऐसे भी हैं कुछ लाइन्स ऐसे भी हैं, तो इस तरीके से हम इस पे बात करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स में बात कर ले तो यहाँ पर टू फिक्स द पोजिशन ऑफ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, यानी कि ये हमें स्पेस यानी प्लेस को डिफाइन करती है, उसके साथ साथ टाइम को डिफाइन करती हैं। आपने मेरिडियन लाइन सुना होगा जो कि टाइम जोन है यानी कि टाइम डिफाइन करती है। हाँ ब्रिटेन से निकली हुई लाइन है, यानी पूरे इंडिया को इस तरीके से यानी बीचों बीच की लाइन जो 0 डिग्री है मेरिडियन लाइन टाइम की, तो हमें टाइम बताती है, फिक्स करती है, यानी इसके इधर जाने पर टाइम बढ़ता है इधर जाने पर घटता है। तो इस तरीके से यू कैन सी यानी कि एग्जांपल आपने टोंगा आइलैंड सुना होगा जो पैसिफिक ओशियन में है, और मॉरिशस आइलैंड सुना होगा जो कि इंडियन ओशियन में है, आर सिचुएटेड एट द सेम लैटिट्यूड, यानी सेम लैटिट्यूड में है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है जिसकी वजह से टाइम का डिफरेंस पड़ता है। तो उसके आगे हम बात कर ले नाउ इट ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ टू ईस्ट और वेस्ट places are from a given line reference running from the north pole to the south pole, यानी कि इस तरीके से टाइम का डिफरेंस हम इसी बात करेंगे प्रॉपरली कि इसको हम मेरिडियन लाइंस मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, यानी कि लैटिट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी ये टाइम को डिफाइन करती है। थोड़ा सा इसमें बिल्कुल क्लियर है, जब आप देखेंगे जब वहाँ पर ये जो अर्थ में होती है यानी कि जो उसमें लैंड में होती है तो लैंड में थोड़ा सा ऐसे स्लांट करके जाती है। उसका रीज़न ये है कि जब हमने इसको टाइम जोन माना है इस तरीके से, यानी ये रियल में तो ऐसे ही है बट हमने जब इसको टाइम जोन माना है तो ये जब जहाँ लैंड होती है वहाँ पर थोड़ा सा स्लैंट होकर जाती है, यानी कि प्रॉपर एक कंट्री के जितने भी एरियाज हैं उनको पूरा एक कंट्री में एक लैटिट्यूडनल लाइन के उसमें होगा, उसे पानी में सीधे जाएगी। लेकिन जो लैटिट्यूडनल लाइन से यानी कि जो लैंड होगा वहाँ पर थोड़ा सा स्लैंट करके जाएगी, यानी कि अगर सपोज दैट मेरे इंडिया यहाँ है और लक्षद्वीप यहाँ है, ये अगर लाइन जाती है तो इस तरीके से लक्षद्वीप में दूसरा दिन और इंडिया में दूसरा दिन होगा, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा स्लैंट कर दिया है। उसके आगे हम बात कर लें यहाँ पर एंड लैटिट्यूड डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन द डिग्रीज ऑफ द लैटिट्यूड, यानी लॉन्गिट्यूड में हम डिग्री में नापते हैं। इस सेम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कुछ डिफरेंस है, यानी इमेजनरी लाइंस वो भी हैं इमेजनरी लाइंस ये भी हैं। आगे हम बात कर ले तो ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट, यानी प्रत्येक डिग्री को हम मिनट में जो है डिवाइड करते हैं। इसमें भी और उसमें भी आपने सुना है कि उसमें 8 डिग्री 4 मिनट ऐसे करके हमारे इंडिया से जो लाइन गुजरती है, हमारा इंडिया जहाँ से स्टार्ट होता है यानी कि, तो उसमें यहाँ पर जब इंडिया जाता है तो यहाँ जो लाइन गई हुई है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। तो इस तरीके से हम 4 मिनट कहते हैं, यानी कि एक तरीके से उसको आवर्स कह देते हैं, इसको मिनट कह देते हैं। और उसके आगे हम बात कर ले तो यहाँ पर एक मिनट they are semicircle and the distance between them decrease steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridian meets, यानी कि यहाँ पर बात करें कि जहाँ मेरिडियन मिलते हैं बिल्कुल ऐसे हो जाती है बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर नैरो हो जाती है, यानी वो एक तरीके से कह सकते हैं ना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस कम हो जाता है, लेकिन यहाँ जब यहाँ पर होती है यानी कि जब
यानी इक्वेटर के पास होती है, यानी बीचों बीच में एक तरीके से अर्थ की होती है। तो यहाँ पर इसमें स्पेस ज़्यादा होता है, जैसे जैसे पोल वर्ल्ड की तरफ जाती है इसमें स्पेस कम होते जाता है, यही कहना चाह रहा है। आगे तो हम इस तरीके से बात कर लें, इसको मेरिडियन लाइन, सभी लाइन को मेरिडियन लाइन ही कहा जाता है। आगे बात कर ले तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि उसमें हमने बताया था कि आपको उसमें लेंथ इसकी कम होती है, यानी कि जैसे जैसे पोलवार्ड की तरफ जाती है डिक्रीज होती जाती है, लेकिन इसमें ये सभी बराबर ही होती हैं। तो इस तरीके से आगे बात कर ले तो दस इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, all countries decided the count should be begin from the meridian which passed through the greenwich, यानी सॉरी हमने वही मेरिडियन को ग्रीनविच लाइन से जो यानी कि जो ग्रीनविच से निकलती है लाइन जाती है, हमने उसको ही अपना टाइम जोन बनाया, नहीं प्रॉपरली वर्ल्ड लेवल ग्लोबल टाइम जोन उसी को माना है, उसी के रेफरेंस पे हमने अपने अपने कंट्री का टाइम जोन सेट कर दिया है। ओवरऑल ये है उसके, इसीलिए उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, यानी ये जो बीच वाली लाइन है इसको टाइम जोन मानते हैं, इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मतलब प्रथम, आप समझ सकते हैं ना, प्राइम जो प्रथम। तो फर्स्ट इसको 0 डिग्री कहा जाता है, उसके इधर धीरे धीरे जाते हैं 180 डिग्री तक जाती है, उसके यानी कि 180 इधर 180 इधर जाती है। तो इसके आगे बात कर ले द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, यानी अर्थ को पूरी तरीके से हाफ दो पार्ट में बराबर बांटती है। इसको ईस्ट, इसको वेस्ट मेरिडियन, उसको ईस्ट मेरिडियन कहा जाता है। जैसे आपने देखा ना ये ईस्ट यानी कि इंडिया का जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ईस्ट टू वेस्ट और साउथ टू नॉर्थ, आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके से वहाँ पे तो इस तरीके से जो है नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट में है, 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस है, यानी कि टोटल देखा जाए तो 360 मेरिडियंस हैं। उसके आगे हम बात कर ले, थोड़ा सा कंपेरिजन बात करेंगे, बात कि थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझ भी आएगा। तो वहाँ पे बात कर ले तो डुबरी जो असम में है वो सिचुएटेड है 26 डिग्री नॉर्थ में लैटिट्यूड में और 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड में लॉन्गिट्यूड में, यानी कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में बताया कि अर्थ सॉरी जो हमारी जो असम है यानी कि इंडिया का जो स्टेट आप तो जानते ही हैं असम में नॉर्थ ईस्ट का, वो 26 डिग्री लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है, लेकिन अगर लॉन्गिट्यूड देखा जाए तो 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ईस्ट में, यानी कि वो नॉर्थ इंडिया का है तो नॉर्थ एन तो लिखा ही जाता है नॉर्थ में, और सॉरी नॉर्थ इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है, उसी तरीके से ईस्टर्न उसका है हेमिस्फीयर एक तरीके से कह सकते हैं। तो उसको जो है यानी कि इसमें 90 डिग्री पे है। आगे हम बात कर ले तो फाउंड आउट द पॉइंट वेयर द दीज टू लाइन्स कट ईच अदर, जहाँ पर यानी कि दो लाइन से एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि ये एक तरीके से जाती हुई और ये एक तरीके से जाती हुई इस जगह पे, इस तरीके से यानी कि तो लोकेटेड है यहाँ डुबरी, यानी कि असम का डुबरी बहुत पॉपुलर जो सिटी भी है। आगे बात कर ले अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द पेपर, यानी कि इस तरीके से आप बना करके आप उसमें टाइम डिफरेंस देख सकते हैं, यानी किस तरीके से कौन सा कहाँ पर सिचुएटेड है। जैसे कि हम आगे भी इसमें बात कर लें, स्मॉल सर्कल रैंडमली ऑन द पॉइंट, यानी कि जो सारी चीज़ें वो लिखी गई हैं इस तरीके से, आप किस तरीके से यहाँ पर यानी कि सपोज दैट यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, सॉरी एक मिनट, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं और ये लेटिट्यूडनल लाइन्स हैं, इस तरीके से जो काट रही है तो यहाँ पर मिलती है ना, इस तरीके से जहाँ जहाँ हम देखते हैं उस तरीके से जो सिटीज़ यानी प्रॉपर कोई सिटी है या किसी भी सिटी का लोकेशन ढूंढना है तो आप बता सकते हैं ना कि 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड और जो है भी लेटिट्यूडनल यानी लेटिट्यूड पे ये कंट्री यानी ये स्टेट या सिटी सिचुएटेड है। तो इस तरीके से है। अब ये थोड़ा सा आज से प्रॉपर मैप देख सकते हैं ना कि किस तरीके से ये सिचुएटेड है कहाँ, जैसे अब अपनी इंडिया में देख सकते हैं। तो उसके बाद ये है सॉरी, तो आप इधर जाएंगे अगर टाइम की बात कर ले तो टाइम अगर ये ग्रीनविच लाइन है जो कि टाइम यानी कि जो कि टाइम वो करती है का टाइम का सिंबल है इस तरीके से, तो देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो यहाँ ग्रीनविच लाइन है जो ब्रिटेन का एक सिटी है ग्रीनविच वहाँ से निकलती है, तो किस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहाँ से गई हैं ये हो गया। और उसके अगर ग्रीनविच से अगर वेस्ट की तरफ आप जाते तो आपका टाइम डिस्टेंस जो यानी कि टाइम जो बजे वाला सिस्टम है ना वो कम होते जाएगा और नॉर्थ में जाएंगे तो आप बढ़ते जाएगा। तो किस तरीके से किस उसपे कितना बढ़ेगा कितना उसपे डिग्री पे यानी कि किस लैटिट्यूड पे कितना कम होगा ये सारी चीज़ें ही बता रहे हैं।
तो अगर इंडिया का अगर ग्रीनविच से देखा जाए यानी कि वहाँ से 5 घंटे यानी कि 5.5 घंटे आगे है टाइम पीरियड ज़ोन, यानी यहाँ का अगर क्या कहते हैं लैटिट्यूड, यानी ग्रीनविच सिटी से अगर इंडिया की तरफ हम बढ़ेंगे तो 5 घंटे आगे बढ़ेंगे। यानी कि सॉरी 5 घंटे 5.5 घंटे इसको कह सकते हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा हम देखें 1 मिनट। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम यानी कि थोड़ा-सा हम टाइम देखेंगे क्या इसे सिस्टम फिट किया गया है, फिक्स किया गया है, तो इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो बेस्ट मीन्स ऑफ द मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स, यानी कि हमने मून और सन से यानी प्लैनेट से थोड़ा-सा टाइम का एक वो लिया है ना ओवरव्यू। तो द सन रेगुलरली राइज एंड सेट्स एवरी डे, यानी आप देखते हैं कि सन डेली मॉर्निंग टाइम में वो राइज होता है, गर्मी में थोड़ा जल्दी राइज हो जाता है, लेट में सनसेट होता है। अगर ठंडी की बात करें वहीं पर ठंडी में लेट में राइज भी होता है, जल्दी सनसेट हो जाता है। तो नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के लिए सबसे अच्छा एक वो है ना कि एक तरीके से नेचुरली टाइम है, यानी कि फिक्स करता है कि सुबह हो गई शाम हो गई है, तो नेचुरली आपको पता चल जाता है सुबह शाम दोपहर। तो हमको क्लियर अगर देखा जाए तो क्लियर टाइम तो नहीं पता, वो टाइम हमने अंदाज लिया क्योंकि ऑलवेज जानते हैं जब से टाइम हो बन गया तब से हम लोग है, तो हमको पता हो गया, तो सारी चीज़ें थोड़ा सा अज्यूम कर ली जाती है अप्रॉक्सीमेटली इतना टाइम हो रहा है, तो वो रियल है। बट अगर नेचुरली टाइम देखा जाए तो जिसको टाइम नहीं पता है, सपोज जो ट्राइब्स हैं वो जो जंगलों में रहते हैं तो उनके लिए हिस्सा नहीं है जो कि टाइम क्लियरली बताता है। यानी कि अगर देखा जाए तो जैसे शाम हो जाती है तो पता चल जाता है भाई सनसेट होने लगा तो शाम हो गई। सन जब सुबह धीरे-धीरे जैसे उजाला होने लगता है तो सुबह पता चल जाती है ना सुबह होने वाली है। फिर उसके बाद सन जैसे धीरे-धीरे राइज़ हो जाता है, फिर दोपहर हमको ऑटोमेटिक पता चल जाती है, शाम होने लगती है वो पता चल जाती है, ये सारी चीज़ें नेचुरली हैं। उसके आगे बात करें लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन, यानी कि हम सन से भी पता लगा लेते हैं ना शैडो से, यानी कि अगर जैसे सुबह होते जाती है तुम्हारा जो शैडो होती है वो बढ़ती जाती है, बड़ी होती जाती है, और जब शाम होने लगती है तुम्हारी परछाई यानी शैडो जो छोटी होने लगती है। यानी कि दोपहर में सबसे छोटी होती है, लॉन्गेस्ट सनराइज़ यानी कि जब सुबह होती है सन सन वो यानी शैडो बड़ी होती है, तो इसलिए आपको हमने बता भी दिया है। आगे बात कर ले तो प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, यानी कि ग्रीनविच में सबसे ऊपर सन होता है उस टाइम। ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे ऑन नून, यानी दोपहर में वैसे सेम ही होता है। आगे बात कर लेते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि हमने बताया भी अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, तो दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड, यानी कि जो कि मैंने आपको बताया कि अगर हम जो है ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा टाइम पीरियड बढ़ता है, प्लस करेंगे उसमें, अगर हम जो है पीछे जाते हैं तो हमारा टाइम पीरियड कम होते जाता है। तो इस तरीके से है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अर्थ रोटेट 60 यानी 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, यानी कि अर्थ अगर रोटेट करती देखेंगे तो 360 डिग्री एक दिन में यानी 24 घंटे में रोटेट करती है, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर्स, यानी कि 1 डिग्री जो है 50 डिग्री यानी कि अगर घूमती है वो 1 घंटे में, यानी कि अगर 15 डिग्री यानी कि 360 डिग्री टोटल लैटिट्यूडनल लाइन्स हैं, और जिसमें से अगर देखा जाए तो 1 घंटे में 15 डिग्री अर्थ क्रॉस करती है प्रॉपर, यानी कि जो है इसका मतलब हुआ कि 1 डिग्री को यानी 15 डिग्री 1 घंटे में अगर क्रॉस करती है तो 1 डिग्री को आप देखेंगे कि वो 4 मिनट लेगी करने में। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर 12 बजे ग्रीनविच पे होता है तो उस टाइम 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी, यानी कि अगर देखा जाए तो ग्रीनविच पे यानी कि जो मैंने बताया ना कि ब्रिटेन का एक शहर है वहाँ से अगर उस टाइम पे अगर 12 बज रहे हैं तो अगर हम देखेंगे 15 डिग्री आगे, यानी कि जो है 15 डिग्री ग्रीनविच से आगे अगर हमको टाइम पता करना है कि अगर 15 डिग्री आगे जाएंगे तो कितना हुआ होगा, तो मैंने बताया ना कि 15 डिग्री को अर्थ जो है 1 घंटे में क्रॉस करती है, तो यानी 1 बज रहे होंगे आगे जाने पे, और पीछे सेम एज जाएंगे कि 15 डिग्री पीछे जाएंगे ग्रीनविच से यानी वेस्ट की तरफ, तो वहाँ पर 11 बज रहे होंगे। इसके कहने का मतलब ये है। आई होप आपको टाइम निकालना भी लग गया होगा, किस तरीके से आप टाइम निकाल सकते हैं किसी भी कंट्री का। तो आगे हम बात कर ले तो जो कि मैंने आपको बताया कि यानी कि अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पर वहाँ 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में, अगर 15 डिग्री आगे जाएंगे तो यानी कि यहाँ पर ग्रीनविच है और इसकी 15 डिग्री अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पर 1 बजे होंगे दोपहर के, यानी कि जिसको पीएम लिखा जाता है। अगर सेम ग्रीनविच के वेस्ट की तरफ 15 डिग्री जाएंगे तो एएम ही होगा, वहाँ पर 11 बजे होंगे।
बट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच, जो कि मैंने आपको बताया भी, तो कम हो जाएंगे। तो सिमिलरली 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट 12 यानी 12 नून एट ग्रीनविच। यानी उसी तरीके से अगर आपको से पूछा जाए कि जो है यानी कि वहां पर 180 डिग्री पे अगर देखा जाए तो यानी ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे हैं तो आपको बताना है 180 डिग्री पे कितने बजे होंगे। तो आप हमें इसका जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना, यानी कि अगर 180 डिग्री पे यानी कि 12 ग्रीनविच में 12 ही बज रहे हैं, लेकिन अगर हमको 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ आपको बताना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आंसर कि क्या होगा। कि यानी 12 बजे अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं, अगर ईस्ट में 180 डिग्री अगर जाएंगे तो कितने बजेंगे, और 180 डिग्री वेस्ट में जाएंगे तो कितने बजेंगे। तो आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए। चलिए आगे हम देखते हैं फिर। एट एनी प्लेसेस अ वॉच कैन बी एडजस्ट टू रीड बाई यानी 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky। यानी आप जानते हैं कि 12 बजे सन उस टाइम यानी कि बिल्कुल पीक पे होता है, बहुत ऊंचाई पे, और ये कि एक तरीके से ओवरहेड होता है, तो उस टाइम देखेंगे आप परछाई भी छोटी बनती है। तो उसके आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम। यानी लोकल टाइम से उसी से जान लेते हैं ना अप्रोक्सीमेटली, जब ओवरहेड हो जाता है उस टाइम परछाई बहुत छोटी बनती है, तो जान लेते हैं 12 बज रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली। और चलिए ये टाइम भी निकाल लेते हैं किस तरीके से। जैसे अपने इंडिया से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंडिया में कि 182 डिग्री हाफ को यानी कि यहाँ का टाइम पीरियड यानी टाइम लाइन माना गया है। इंडिया का टाइम लाइन 182 हाफ ईस्ट है, यानी लॉन्गिट्यूड में हमने इसको माना है। तो अगर थोड़ा सा आपको डिफरेंस दे दे कि किस तरीके से टाइम निकाला जाता है, तो इस तरीके से अगर 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में, तो अगर यहाँ हमको देखना है तो कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो 82 डिग्री हाफ का। तो अगर यहाँ बात कर ले तो यानी 15 डिग्री में 1 घंटे लगते हैं। तो अगर देखा जाए तो 182 है, यानी कि 82 डिग्री को क्रॉस करने में लगेगा वन जो है यानी कि 75 सीधे सीधे अगर 75 लॉन्गिट्यूड ये क्रॉस करेगा तो सीधे सीधे 5 घंटे हो जाते हैं। उसके बाद 7 हाफ हो जाता है। तो 7 हाफ का देखेंगे तो यानी कि इसको आधे घंटे लगेंगे, जो कि मैंने आपको बताया भी ना कि 15 का आधा 7 होता है। अगर 15 डिग्री को क्रॉस करने में 1 घंटे लगते हैं तो 7 हाफ को यानी कि 15 हाफ को क्रॉस करने में आधे घंटे लगेंगे। एस्टिक सेम तो हो गया 5.5 घंटा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जिससे कि मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था, इसको अगर आप नहीं बताते तब भी मैं लास्ट में इसे सॉल्व करवाऊंगी। चलिए ये टॉपिक पहले क्लियर कर लेते हैं तो फिर तो लगा ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको पढ़ने में भी। तो आगे हम बात कर ले व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि हमारा टाइम लाइन हमने कैसे स्टैंडर्ड को सेट किया है, यहाँ पर बात करेंगे। तो द लोकल टाइम ऑफ places which are on different meridians are bound to differ। यानी कि हम डिफरेंट हर कंट्री का अपना पर्सनल लोकल टाइम लाइन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कंट्री का यानी कि टाइम जोन सेट करते हैं। कहीं एक है, कहीं जो है बहुत सारे हैं। जैसे कि चाइना है, रसिया है, यहाँ पर कई टाइम जोन, सॉरी चाइना नहीं, रसिया है, फ्रांस है, इनके पास कई टाइम जोन है। लेकिन इंडिया ने पर्टिकुलरली अपना एक ही फिक्स किया है, ये जो कि 82 हाफ है। उसी तरीके से चाइना ने भी अपने पर्टिकुलर एक कर लिया है। तो उसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, जिसकी वजह से जो है हर कंट्री ने अपना किसी ने बहुत सारे चूज कर लिए, किसी ने सिंगल ही चूज किया है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल, यानी कि अगर जो है टाइम डिफरेंस ही है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली उसका रीजन ये है कि अगर हम डिफरेंट अगर टाइम जोन होगा तो हमको जो है डिफिकल्ट हो जाएगा कि जो है टाइम टेबल ट्रेन का सेट करने में। यानी कि अगर इंडिया में जैसे कि एक सिंगल है, तो उसका रीज़न ये है कि हमारे जो प्रोज एंड कॉन्स है, यानी कि जो मेरिट्स है उसका अगर देखा जाए डिमेरिट अगर डबल हो जाएगी तो डिमेरिट से हो जाएगा कि ना हम टाइम टेबल कैसे ट्रेन का सेट करेंगे, तो उसकी वजह से एक्सीडेंटल्स बढ़ जाएंगे। और उससे आगे बात कर ले तो देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर्स 45 मिनट इन द लोकल टाइम ऑफ द द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। यानी अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे तो असम से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस आता है। लेकिन पर्टिकुलरली एक टाइम जोन होने की वजह से वो हमको यानी मैनेज कर लिया गया है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से जो इतना टाइम यहाँ हो रहा होगा इतना टाइम यहाँ भी होता है। डिफरेंस ये है कि यहाँ सूरज पहले निकलता है तो यहाँ दिन पहले हो जाता है, और यहाँ पर जो है सूरज की रेज जो होती है वो लेट पहुँचती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उतनी टाइम यहाँ पर जैसे सुबह बहुत, यानी कि जितने टाइम यहाँ सुबह हुई रहती है थोड़ा सा सुबह यानी कि एक तरीके से
एक तरीके से होता नहीं कि सूरज जैसे कुछ देर लेट निकलता है तो उस तरीके से हाँ उस टाइम अंधेरा ही होता है, लेकिन टाइम सेम ही रहता है। तो उसके आगे हम बात कर ले तो देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ द सम इन सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, यानी इसलिए सभी कंट्री ने अपना पर्टिकुलरली टाइम जोन फिर जो है सेट किया है। जैसे इंडिया को मैंने बताया भी क्या जो है 82 हाफ ईस्ट के यानी कि जो है इस लैटिट्यूड को इंडिया ने अपना टाइम जोन सेट किया है। स्टैंडर्ड इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, आईएसटी इसको कहा जाता है, आईएसटी लाइन यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, यानी एक ही है जिसको स्टैंडर्ड टाइम लाइन यानी जिसको मैंने बताया कि आईएसटी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये यानी कि वही चीजें कह रहा है कि कबीर एक स्टोरी है इसमें, यानी कि इस स्टोरी कह सकते हैं, यानी कि कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल, यानी कि एक कबीर है वो जो कि भोपाल के पास रहता है। वो बताता है कि उसका फ्रेंड जो आलोक है वो आज सोने के लिए यानी कि करे कि फ्रेंड दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट, यानी कि आज आप सोने के लिए अवेलेबल नहीं है। उसका रीजन है डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, यानी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया ना कि इंडिया में अगर जो है वहां पर शाम होती है तो इंडिया में उस टाइम जो है सॉरी वहां पर अगर जैसे कि वहां दिन है तो इंडिया में उस टाइम शाम हो गई होती है। तो इसलिए वहां पर 2 बजे लंदन में क्रिकेट मैच है, तो यहाँ पर इस टाइम अगर देखा जाए तो वहां से यहाँ पर तो वहाँ पर अगर दिन का 2 बज रहे हैं तो इंडिया में कितना बजेंगे अप्रॉक्सीमेटली आप बताइएगा हमें। तो 7:30 बज रहे होंगे तो शाम की, तो इस तरीके से वहाँ 7:30 बजे यानी कि इंडिया में 7:30 बजे स्टार्ट होगा, वहाँ पर 2 बजे स्टार्ट होगा। उसके आगे हम बात करें तो मैच तो जानते हैं ना पूरी रात चलता है, तो यहाँ पर तो 7 साढ़े 7 बज रहे हैं तो उस हिसाब से तो यहाँ पर रात हो जाएगी, और वहाँ पर दिन से तो 9 बजे तक, यहाँ पर तब तक तो पूरी रात हो जाएगी, सब सो जाएंगे उस टाइम का। तो इस तरीके से कह रहा है कि दिस मीन्स दैट मैच वुड बेगिन 7:30 बजे, यानी कि जो कि मैंने आपको बताया भी, और वो रात में ही जो है खत्म होगा इंडिया का, यानी कि इंडिया के अकॉर्डिंग रात हो जाएगी, वहाँ दिन ही रहेगा। इस तरीके से रात में खत्म होगा। तो आप बता सकते हैं कि टाइम डिफरेंस इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कितना डिफरेंस है, तो वही पूछा नॉर्मल क्वेश्चन कि तो यानी बता सकते हैं कि इंडिया और उसके ब्रिटेन के बीच में कितना टाइम का डिफरेंस है। तो इंडिया लोकेटेड एट द ग्रीनविच 82 डिग्री हाफ, यानी कि 5 घंटे 3.5 यानी 30 मिनट, यानी जो कि मैंने आपको बताया भी है। तो इस तरीके से पूरा सॉल्व किया गया है सारी चीज़ें, लेकिन प्रॉपर्ली जो कि मैंने आपको बताना था बता दिया। उससे आगे थोड़ा सा ये लाइन पढ़ लेते हैं कि सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम, फॉर एग्जांपल रसिया देयर आर मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम लाइन, यानी जो कि मैंने आपको बताया कि कुछ कंट्रीज ने सेम ही रखा है, एक ही टाइम जोन है, लेकिन कुछ कंट्रीज ने अपना डिफरेंट यानी कि टाइम जोन को सेट कर रखा है, जिसमें यानी कि रसिया हुई जो मैंने बताया, फ्रांस के बाद भी कई हैं, यानी कि रसिया के पास 11 है, लेकिन चाइना इतनी बड़ी कंट्री है उसमें उसे होने के बावजूद भी उसके पास एक ही है। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि लॉन्गिट्यूड को हर कंट्री यानी जो जितने भी टाइम जोन्स हैं उनके बीच में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आता है। तो इस तरीके से आई होप ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी वे में और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो आप इसे कवर कीजिएगा, इसे सेल्फ भी पढ़िएगा, वीडियो के थ्रू पढ़िएगा, तो दोनों चीज़ें थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्लियर हो जाएंगी। हाँ, तो मैं टाइम जोन आपको निकालने के लिए जो मैंने दिया था उसे थोड़ा सा निकाल लेते हैं, उसके आगे हम फिर आगे चलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो था 1 मिनट, चलिए आपको मैंने दिया, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, नहीं आएगा तो फिर से इसे डिस्कस करेंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यानी कि आपको देखना है कि कितना टाइम जोन यानी कि हर लॉन्गिट्यूड हर के बीच में डिफरेंस है, यानी कि 1 आवर्स का डिफरेंस आता है, यानी कि 15 लॉन्गिट्यूड क्रॉस करेंगे तो एक घंटे का डिफरेंस आता है, यानी कि हर लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आप हमें सॉल्व करके जो है आंसर दीजिएगा, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव टाइप थोड़ा सॉल्व करवा देती हूँ। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, यानी कि प्राइम मेरिडियन कितने डिग्री पे है, यानी उसमें आपको बताना है, यानी 0 डिग्री की जो मेरिडियन उसको प्राइम मेरिडियन नाम दिया गया है। फ्रिजिड जोन लाइज नियर, यानी कि कहाँ पर लाइज करता है, तो इक्वेटर लाइज करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या पोल्स पे, तो करेक्ट आंसर है पोल्स पे। उसके आगे थर्ड है क्वेश्चन की टोटल नंबर ऑफ द लॉन्गिट्यूड, यानी लॉन्गिट्यूड टोटल कितने हैं, तो 360 डिग्रीज हैं। उसके आगे हम बात कर ले तो अंटार्कटिक सर्कल कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिक सर्कल लोकेटेड है,
यानी कि प्रॉपरली आंसर दिखा दे। उसके आगे बात कर ले तो ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ यानी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन लॉन्गिट्यूड या टॉपिक ऑफ आंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये इसका आंसर ये मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड। तो इस तरीके से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। और जो भी आपको इश्यूज लगते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने एंटरटेन भी किया होगा, काफ़ी इंजॉय भी किया होगा। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरीके से मैं इस यानी टोटल ज्योग्राफी को कवर करूँगी इसी चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।